कीन जाओ कहती है युवा मास्टर चू वास्तव में उदार है। एक मृत पेड़ का पुनरुत्थान फल जो बाजार में नहीं है, जिस पर कदम रखा इसने वास्तव में जियाओ जियाओ की आंखें खोल दी। इतनी ऊंची कीमत पर दूसरों को अपमानित करना पहले तो मजेदार रहा होगा लेकिन बाद में पछतावा होगा। छुटियन शाओ कहता है ओह, आप लोग सोचते हैं कि ये दुर्लभ है क्योंकि आप गरीब हैं। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मैं बस मनोरंजन के लिए इस पर कदम रखता हूँ। कीन यू नाराज होता है और कहता है तुझे तो मैं। कीन यू भाग कर आता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। म्यू लियूलिंग तलवार लेकर आगे आ जाती है। कीन यू कहता है कुतिया, आप क्या करना चाहते हैं? कीन यू मान में कहता है ये कैसे संभव है? उसकी तलवार खींचने की गति पहले की तुलना में बहुत तेज है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कुतिया ने कड़ी मेहनत की हो? छुटियन शाओ स्माइल करता है और मान में कहता है लेकी हेलो के आशीर्वाद से लियूलिंग की खेती में भी बहुत सुधार हुआ है। म्यू लियूलिंग कहती है किन यून, चलो एक शर्त लगाएं। मार्च में शरद ऋतु परीक्षा के दौरान हमारा मुकाबला होगा। अगर मैं हार गया तो मैं आपके सामने झुक जाऊंगा और माफी मांग लूंगा और खुद को नष्ट कर लूंगा। म्यू लियूलिंग कहती है मुझे अपने हाथ पर काली अंगूठी दे दो। क्या आप जुआ खेलने का साहस करते हैं? कीन यू अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है कुतिया, आप इतने अहंकारी हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं पूरी तरह से बेकार हूं। ठीक है, मैं शर्त लगा सकता हूं। 3 महीने बाद मैं आज का अपमान 100 गुना लौटाऊंगा। कीन जाओ टेलीपैथी से कहती है यूनर, इसे भूल जाओ, आखिरकार उसका अपमान किया गया था इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। इस तरह का व्यवहार भी है। अच्छा, बस उसे वही करने दो जो वह चाहता है। छुटियन शाओ कहता है तो ठीक है, चूंकि आप बहुत परेशान हैं बस शर्त लगा लीजिए। म्यू लियूलिंग जाते हुए कहती है युवा मास्टर चलिए। छुटियन शाओ मान में कहता है लियूलिंग, यह मूर्ख लड़की, क्या वह मेरे नुकसान की भरपाई करने में मेरी मदद करने के लिए ऐसा कर रही है? यद्यपि उसके पास एक कमीने का आभामंडल था, उसे डर था कि उसने भाग्य के बेटे के खिलाफ लड़ने की कठिनाई को पूरी तरह से कम करके आंका था। सिस्टम कहता है दीर्घकालिक निरंतर मुख्य मिशन, मैंने हजारों बार अपने वास्तविक भाग्य का दुरुपयोग किया, उराव पुत्र बनाम भाग्य का पुत्र। मिशन 2, वह पागल व्यक्ति जो अपनी कमियों का बचाव करता है और उराव पुत्र मार्च समझौते को पलट देता है। मिशन विवरण, शरद ऋतु परीक्षण में म्यू लियूलिंग को उसके नियति प्रेम किन यून को सीधे हराने में मदद करें। प्रतियोगिता के दौरान मेजबान को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। समापन पुरस्कार, विफलता के लिए दंड, मेजबान को सीधे मार डालो। टिप 1, सामान्य गणना के अनुसार 3 महीने बाद म्यू लियूलिंग और होस्ट केवल लियांजेन के 9वें स्तर तक पहुंच सकते हैं, जबकि किन यू मिंग्युआन के शिखर पर पहुंच जाएंगे और दोनों के बीच का अंतर 9 छोटे क्षेत्र हैं। टिप 2, कोई भी सीमा पार नहीं कर सकता और भाग्य के राजकुमार को हरा नहीं सकता जब तक उड़ाव का सबसे मजबूत हथियार न हो। टिप 3, इस बड़ी कठिनाई को देखते हुए मिशन सिस्टम ने एक सहायक साइड क्वेस्ट जारी किया है जिसे मेजबान बिना किसी प्रयास के ले सकता है। छुटियन शाओ मान में कहता है लियूलिंग केवल 3 महीनों में लियांजेन के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, जिसे पहले से ही एक प्रतिभा माना जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन यून इतना अद्भुत होगा। बेकार आदमी वास्तव में सच्चे राजकुमार का मोहरा है और मैंने उसे बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये वास्तव में एक मजबूत जवाबी हमला कर सकता है। यदि यह मूल संस्करण है तो यह आकाश से परे होगा। म्यू लियूलिंग कहती है युवा मास्टर आपको क्या दिक्कत है? छुटियन शाओ कहता है लियूलिंग, अगर मैं आपको बताऊं, महान शरद ऋतु परीक्षा के समय तक किन यून आकाश में उड़ जाएगा और मिंग्युआन के शिखर पर पदोन्नत हो जाएगा। छुटियन शाओ कहता है क्या तुमको डर लग रहा है? म्यू लियूलिंग कहती है हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है लियूलिंग डरती नहीं है, क्योंकि युवा मास्टर ने आज मुझे एक सच्चाई सिखाई, जितना अधिक मैं उनसे डरूंगा उतना ही अधिक मैं हमेशा के लिए उनके पैरों के नीचे कुचला जाऊंगा। छुटियन शाओ कहता है हाँ लियूलिंग सही है, हम उससे नहीं डरते। जब तक मैं यहाँ हूँ युवा मास्टर, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा चाहे कुछ भी हो। सिस्टम कहता है इस कार्य की बड़ी कठिनाई को देखते हुए सिस्टम एक सहायक साइड मिशन जारी करेगा और इस साइड मिशन का मेजबान कार्यभार संभाल सकता है। सहायक पक्ष मिशन, व्यापक दमन और अवसरों को जब्त करना। मिशन विवरण, बेकार किन यून को पहले ही दबा दे ताकि वह केवल 3 महीने में मिंग्युन के मध्य तक पहुंच सके। पूर्णता पुरस्कार, विफलता जुर्माना से 1 मिलियन की कटौती। धनराशि की हानि, यदि राशि पर्याप्त है तो मेजबान को मार दिया जाएगा। धन की वर्तमान राशि खोया 0। टिप 1, दादाजी की विश्वसनीयता उपकरणों के अवशोषण से संबंधित है। यदि आप किन परिवार के संबंधित उद्योगों को पूरी तरह से दबा सकते हैं और उनके संसाधनों को काट सकते हैं तो ये बहुत प्रभावी होगा। टिप 2, आगामी शरद रात्रि भोज प्रिंस ऑफ फॉर्चून के प्रदर्शन के लिए एक महान मंच होगा। यदि आप शरद रात्रि भोज में दूसरों को मात दे सकते हैं तो आपको सुखद आश्चर्य होगा। छुटियन शाओ मान में कहता है ये 2 संकेत स्पष्ट रूप से भाग्य की सामान्य दिनचर्या की शुरुआत और पहली उड़ान हैं।
इन 2 चरणों के दौरान भाग्य की गति सबसे मजबूत होती है। एक बार इसे दबा दिया गया तो इसका उसके बाद के विकास पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम एक जगह देखते हैं। छुटियन शाओ मान में कहता है, विशेष रूप से ऑटम नाइट बैंक्वेट की पहली उड़ान न केवल गणमान्य व्यक्ति एकत्र हुए बल्कि राजकुमार और राजकुमारियां भी प्रभारी थीं। ये सीधे तौर पर शरद ऋतु परीक्षा के लिए बीज चयन से संबंधित है। ये हमेशा युवा प्रतिभाओं के लिए युद्ध का मैदान रहा है। हर राजवंश में भव्य शरद परीक्षाओं के शीर्ष स्कोरर शरद रात्रि भोज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भी थे। उस समय किन यून शरद रात्रि भोज में अपना कौशल दिखाएंगे, राजत्व की आभा को प्रेरित करेंगे और शक्तिशाली और गणमान्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि राजकुमार ने धन और शक्ति दे दी, राजकुमारी ने संसाधन दे दिए। छुटियन शाओ हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। हाँ, यदि आप पैसे खोना चाहते हैं तो पहले घर जाएं। हम एक जगह देखते हैं और कोई कहता है, आखिर क्या बात है, क्या 3 साल से उस उड़ाऊ बेटे के बारे में कोई खबर नहीं है? मुझे लगा कि वह वहीं मर गया है। बकवास मत करो, वह पर्पल रॉब मार्क्विस परिवार का युवा स्वामी है। यदि आप गपशप करते रहे तो आप स्वयं को मार डालेंगे। छुटियन शाओ और म्यू लियूलिंग देखते हैं जो एक गेट के सामने खड़े होते हैं। नौकर कहते हैं, तो क्या हुआ? क्या वह छोटा सा कमीना एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं है जिसका कोई भविष्य नहीं है? हम 2 आदमी को देखते हैं जो पीछे खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है, अर्थात वह वेश्यालय में जाता है, और अन्य 2 पुस्तकें, एक आपकी सेवा करने के लिए और दूसरी आपकी आंखों को प्रसन्न करने के लिए। यह आश्चर्यजनक है कि वह खेलने का ये तरीका अपना सका। दूसरा कहता है, मैं नहीं जानता कि पर्पल रॉब मार्क्विस के महान भाग्य को उस बच्चे द्वारा बर्बाद करने में कितने साल लगेंगे। हे, नौकर के हाथों से झाड़ू गिर जाती है और नौकर कहता है, युवा मास्टर वापस आ गया है। हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं और इस घर में हल्ला हो रहा है। होता है, जाओ और मैडम को बताओ, युवा मास्टर वापस आ गया है। महोदया, युवा मास्टर वापस आ गया है। हम एक औरत को देखते हैं जो भागते हुए आती है और कहती है, मेरे बेटे टियन शाओ। हमें इस औरत के बारे में पता चलता है। चू तियानजियाओ की माँ चू प्रशंसक आकर गले लग जाती है और कहती है, 3 साल हो गए, आखिरकार आप मुझसे मिलने वापस आए। चू टियन शाओ कहता है, माँ, मैं पहले से ही एक वयस्क हूँ, सार्वजनिक रूप से आप। छू फैन अपने आंसू साफ करती है और कहती है, इतनी क्रूर, नन्ही जियाओ बड़ी हो गई है और अपनी माँ को नापसंद करती है। माँ, क्या आप 18 साल की लड़का होने का नाटक करना बंद कर सकती हैं? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। छुटियन शाओ कहता है, इसके अलावा इस बार मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। क्या हम चलते समय बात कर सकते हैं? छू फैन कहती है, ठीक है, मैं लिटिल जियाओ को सुनूंगा। छू फैन रुक जाती है और पीछे घूमकर कहती है, रुको, क्या यह म्यू परिवार की बेटी नहीं है? वह आपका पीछा क्यों कर रही है? म्यू लियूलिंग सामने आती है और कहती है, मैडम को नमस्कार करते हुए, लियूलिंग ने पहले ही किन परिवार के साथ अपनी सगाई के कारण म्यू परिवार से नाता तोड़ लिया था। सौभाग्य से युवा मास्टर ने मेरे प्रति अपना प्यार दिखाया और सगाई तोड़ने में मेरी मदद की। लियूलिंग अब केवल पूरे दिल से युवा मास्टर का अनुसरण करना चाहता है। छुटियन शाओ कहता है, माँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? छू फैन कहती है, छोटे बेटे, घबराओ मत। इस समय मैं कुछ भी घिसी पिटी बात नहीं कहूंगी, जैसे कि बड़े स्तन बच्चे को जन्म देने के लिए अच्छे होते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ कौन है? छू फैन कहती है, अच्छा, आपके स्तन काफी बड़े हैं, इसलिए आपका छोटा पोता भूखा नहीं रहेगा। ये सब अच्छी खबर है, बस वहीं खड़े मत रहो, चलते समय बात करते रहो। बहुत सारे ब्लैक कार्ड निकलती है और कहती है, मेरे बेचारे जियाओ का वजन कम हो गया है। पिछले 3 वर्षों में उसने बहुत कुछ सहा होगा, है न? ये क्रिस्टल कार्ड कुछ पॉकेट मनी है जो आपकी माँ ने आपके लिए बचाकर रखी हैं। छू फैन और फिर आगे जाती है और कहती है, एक माँ के रूप में मैं आपके स्वभाव को जानती हूँ, इसलिए मैंने विशेष रूप से आपके पैसे को कई क्रिस्टल कार्डों में बांट दिया है, ताकि जब आप पैसे खर्च करें तो लोगों के चेहरे पर पैसा फेंकना आपके लिए सुविधाजनक हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं एक देखभाल करने वाली माँ नहीं हूँ? छुटियन शाओ कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे कुल राशि बताएं। छू फैन कहती है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस 1.2 मिलियन स्पिरिट सिक्के हैं। लिटिल जियाओ पहले 2 दिनों तक इसका उपयोग करेगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो माँ तुम्हें और भी देगी। हम नौकर को देखते हैं जो मन में कहते हैं, आखिरकार मुझे पता चल गया कि युवा मास्टर कैसे उड़ाऊ पुत्र बन गया। 1.2 मिलियन, इतनी बड़ी धनराशि जो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी होगी। आप इसे पॉकेट मनी कहते हैं। इन आध्यात्मिक सिक्कों से एक सुअर भी साधु बन सकता है। किसी के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग। क्या पैसा बर्बाद करना गर्व की बात है? भगवान बहुत अन्यायी है, मेरे पास ऐसी माँ क्यों नहीं है? छुटियन शाओ कहता है, ओह, ये वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बचाऊं तो ये पर्याप्त होना चाहिए।
लेकिन माँ, मैं इस बार कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और ये थोड़ा पैसा कल खत्म हो सकता है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। छुटियनशाओ की बातें सुनकर नौकरों के मुंह से खून आता है और नौकर मन में कहते हैं, पैसा बचाने और पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है? कुछ बचाएं, ये कल चला जाएगा, मैं अब और जीना नहीं चाहता। छुटियनशाओ और उसकी माँ अंदर जा रहे होते हैं। म्यूलियुलिंग पीछे मुड़कर नौकरों को देखती हैं और सारे नौकर बेहोश होते हैं। छू फैन कहती है, ओह, क्या छोटा जियाओ कुछ बड़ा करने जा रहा है? छू फैन कहती है, आप वास्तव में छोटे जियाओ होने के योग्य हैं, बहुत अद्भुत। आप अपनी इच्छानुसार पैसे खर्च कर सकते हैं, मेरे पास ये काफ़ी है। छुटियनशाओ कहता है, हाँ माँ, मैं सिक्के उछालकर ज़मीन हड़पने का खेल खेलने की योजना बना रहा हूँ। छू फैन कहती है, महान। छोटा जियाओ,